आज कैप्टन सीरीज का पहला टॉपिक है विज्ञान क्या है, व्हाट इज़ साइंस। वैसे परिभाषा में हम जानते हैं कि किसी वस्तु के सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन ये विज्ञान एक संस्कृत शब्द है जो विशेष और ज्ञान से मिलकर बना है। वैसे बताते हैं कि लैटिन भाषा का एक शब्द साइंटिया, इससे जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द साइंस बना है, जिसका अर्थ नॉलेज होता है। विज्ञान ये आम जन अवधारणा में इसके जो है कई शब्दों के विलोम माने गए हैं। इसके कई जगह से जो है झगड़े रहे हैं, जैसे कभी अंधविश्वास से, कभी आस्था से, कभी अध्यात्म से, कभी भगवान से और कभी ज्ञान से। लेकिन ये वास्तव में विज्ञान क्या इन शब्द का विलोम है? नहीं, असल में ये तो इनका आधार है। इन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ही तो विज्ञान बना है। विज्ञान ने कितने अनसुलझे प्रश्नों का हल दे दिया। विज्ञान ने बताया कि सूरज, चांद, तारे आसमान में कैसे अपनी स्थिति बदलते हैं, दिन और रात कैसे होता है, ऋतुएं हर वर्ष कैसे आती हैं, ठंडी क्यों पड़ती है, गर्मी क्यों लगती है, बरसात आखिर कैसे होता है, बीज अंकुरित कैसे होता है, पौधे पेड़ कैसे बनते हैं, पेड़ पर फल कैसे उगते हैं, फल खट्टे से मीठे कैसे हो जाते हैं, पेड़ पर फल कैसे लगते हैं, फूल कैसे खिलते हैं, रंग इनमें कहाँ से आता है, खुशबू कैसे आता है, और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे के रखा हुआ है विज्ञान ने। विज्ञान ने बताया आसमान नीला क्यों है, इंद्रधनुष रंगीला क्यों है, आसमान में बिजली कैसे चमकती है, बादल कैसे गरजते हैं, जीवन चक्र आखिर कैसे चलता है, कोई शाकाहारी पर अपना जीवन निर्भर करता है तो कोई मांसाहारी है, कई प्राणियों में ये विभेद आखिर क्यों है, माँ के गर्भ में बच्चे कैसे पलते हैं, ये पेड़ पौधे इंसान ये पृथ्वी पर कैसे टिकी हुई हैं, सजीव के जिंदा रहने के लिए प्राणवायु जिसे ऑक्सीजन कहते हैं वो क्यों चाहिए, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब क्या है, सूरज में आग कहाँ से आया है, चंद्रमा में चमक कैसे आया है, तारों का टिमटिमाना क्यों हुआ, नदियों का बहना क्यों हुआ, पक्षी उड़ते कैसे हैं, ये तारे, नक्षत्र, ब्रह्मांड, आकाश, गंगा ये कैसे काम करती हैं। आज के दौर का बच्चा भी इन सवालों के जवाब जानता है। लेकिन क्या विज्ञान ने इंसान के मन में उठ रहे केवल सवालों का ही हल दिया? क्या विज्ञान ने ऐसे आविष्कार नहीं किए हैं जिसे कभी सोचा भी नहीं गया हो? बहुत सारे विज्ञान ने ऐसे भी आविष्कार किए जिसकी वजह से आज हम आसानी से ज़िंदगी बिता रहे हैं, हमारे रोज़मर्रा के काम आसान हो चुके हैं। विज्ञान ने वो अनिश्चितताओं को, उन जो है परिस्थितियों को बदल कर रखा जिसे कभी असंभव माना जाता था। कभी किसी ने सोचा रहा होगा कि क्या चंद सेकंड में हम हजारों मीलों दूर अपने मित्र से बात कर सकेंगे, लेकिन आज विज्ञान की देन है कि ये संभव हो पाया। पक्षियों को देखकर मन में उड़ने का ख्याल आता था तो विज्ञान ने एरोप्लेन बना दिया, बिना तैरे समुद्र पार करना था तो विज्ञान ने सबमरीन और पानी के जहाज बना दिए, कोसों दूर बैठे परिचित से बात करनी थी तो विज्ञान ने टेलीफोन बना दिया, देश विदेश की खबरें घर पर बैठे जानने की इच्छा हुई तो विज्ञान ने टेलीविज़न बना दिया, आकाश से गिरती हुई बिजली को रोककर विज्ञान ने घरों घरों में पहुंचा दिया। आखिर ऐसे न जाने कितने अनसुलझे और पहलुओं को जो है विज्ञान ने धरा है। ये विज्ञान कभी भी अंधविश्वास, आस्था, अध्यात्म, भगवान और ज्ञान का विरोधी नहीं रहा, इनका सहयोगी रहा। हाँ, अंधविश्वास उस हद तक गलत हो सकता है जब वो किसी को नुकसान पहुंचाने लगे, वरना मन में विश्वास जगाए रहना भी कभी कभी अच्छा होता है। चलिए देखते हैं विज्ञान और क्या क्या है और इनकी क्या क्या शाखाएं हैं। विज्ञान वास्तव में दो परिस्थितियों को
अच्छे से एक्सप्लेन करता है। एक जो जीवित है और दूसरा जो अजीवित है। ये जीवित क्या है? ये जीवित दो प्रकार के हैं। एक प्राणी जिसे आप पशु कह सकते हैं, और एक पौधे जिसे आप पेड़ और फूल वनस्पति वगैरह वगैरह देख सकते हैं। अजीवित क्या है? एक आपका द्रव्य और एक आपका ऊर्जा। ये संसार में जितनी भी अजीवित वस्तुएं हैं, चाहे हम इस व्हाइट बोर्ड की बात करें, मार्कर की बात करें, लकड़ी की बात करें सूखी हुई, या फिर किसी भी परिस्थिति को देखें, तो वो या तो द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बने। अपितु पौधे भी द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बने, प्राणी भी द्रव्य और ऊर्जा से ही मिलकर बना हुआ है। हमारे ये शरीर जो द्रव्य से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ वो ऊर्जा, जिसे आस्था और अध्यात्म में आत्मा का नाम दिया गया है, तो साइंस इसे केवल एनर्जी कहता है, ऊर्जा कहता है। प्राणी का अध्ययन जब करना हुआ तो फिर बन गया हमारा जो है जूलॉजी, यानी जीव विज्ञान, या फिर हम इसे जंतु विज्ञान भी कह सकते हैं, जंतु विज्ञान। पौधे का अध्ययन करना हुआ तो बन गया बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान। द्रव्य का अध्ययन करना हुआ तो बन गया भौतिक। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, दो चीजों का, एक तो द्रव्य का अध्ययन करना हुआ तो बन गया हमारा जो है रसायन विज्ञान, यानी केमिस्ट्री। वैसे अगर मैं बता दूं, द्रव्य और ऊर्जा इन दोनों का अध्ययन किया गया भौतिकी, इसे कहा गया भौतिकी। जो ऐसा संसार जहां पे द्रव्य और ऊर्जा के तहत जो है अध्ययन किया जाता है। भौतिकी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक विज्ञान और एक होता है रसायन विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान क्या है? ये भौतिक विज्ञान है द्रव्य और ऊर्जा में संबंध का अध्ययन। द्रव्य और ऊर्जा में संबंध का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान से करते हैं, और वहीं रसायन विज्ञान में द्रव्य व ऊर्जा के परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। के परिवर्तन का अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं। और हमें तो आगे चल के जिस विज्ञान के बारे में पढ़ना है, जिस साइंस के बारे में पढ़ना है, वो साइंस होगी हमारी रसायन विज्ञान। तो इस तरीके से हमने जाना कि क्या क्या हमें जो है पढ़ना है और कैसे जो है हम विज्ञान को समझेंगे। विज्ञान किसी भी जगत का दुश्मन नहीं है, जिस अवधारणा के साथ आजकल प्रस्तुत है इस तरीके की कि विज्ञान से, हाँ, समय के साथ बदलाव होना लाजमी है, समय के साथ बदलाव का होना आवश्यक है। तो ये था हमारा नज़रिया, ये पर्सनली मेरा नज़रिया है विज्ञान को देखने का। तो विज्ञान को हमने देखा इस तरीके से। तो ये था हमारा कैप्टन सीरीज का पहला टॉपिक, विज्ञान क्या है। अब मिलेंगे अगले टॉपिक में, तो टेक केयर। कैप्टन सीरीज यानी 10 मिनट में आप उसे अच्छे से समझें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।